अब हम चलते हैं 2022 का हिंदी का पेपर। इसमें 3 घंटे मिलते हैं और 15 मिनट। 3 घंटे करने के लिए और 15 मिनट पढ़ने के लिए। तो आगे चलते हैं हम प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें देखना होता है कि सही कौन सा है, उस पर टिक लगानी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। उजली आँख, कंकाल, पंचपात, इतिहास के पन्नों पर, आत्मकथा, विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। जहाज का पंछी किसकी कीर्ति है? जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, इलाचंद जोशी, भगवत शरण वर्मा। साहित्यालोचना के लेखक का नाम लिखिए। प्रयोगवादी काव्य धारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। गंगा लहरी रचना के कवि का नामोल्लेखन कीजिए। ये प्रश्न करने हैं, इसमें से 2 प्रश्न करने हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 2 दिए जाते हैं, इसमें 1 करना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुसुम का ज्वार सबसे भयानक क्यों होता है? ये क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें 1 करना होता है। एक गद्यांश में से दिया जाता है, एक पद्यांश में से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये पद्यांश में से दिया है। ये भी 2 दिए जाते हैं, इसमें से 1 करना होता है। निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद या भगवत शरण उपाध्याय और जयप्रकाश भारती। ध्यान दीजिए, भगवत शरण उपाध्याय का हर बार आता है। 2022 में, 23 में, 24 में ज़रूर आएगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें 2 दिए जाते हैं अथवा लिखा हुआ है, या तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, या इसकी कर दो या ऊपर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाएं केंद्र अस्ति, या इसे कर दो। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी एक कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसमें लिखते हैं, जैसे आप बहुत से बच्चे होते हैं कि पेपर में होता है उसे ही लिख देते हैं, पर अलग लिखना है उससे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वाराणसी काश्या भाषा केंद्रम अस्ति, वीरकेन पूज्यते। तो वीरकेन पूज्यते का होगा वीर वीरेन पूज्यते। पदेन बिना की दूर याति, तो पदेन बिना पत्र दूर याति। ये ऐसे करने हैं। आगे चलते हैं। हास्य रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव तथा परिभाषा लिखिए। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण दीजिए। सोटा छंद अथवा रोला छंद के लक्षण और उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो इनका मेल बनाना है। जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। जैसे भलाई, ये सभी के बनाने हैं। 2-2 बनाने हैं। 2 प्रत्ययों का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी
दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। अत्र जल त्रिभुज सप्तर्षि जल थल। निम्नलिखित में किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अंगूठा, कपड़ा, तालाब, लाश। इनके तत्सम रूप लिख रहे हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख, पृथ्वी, वन, पक्षी। जैसे अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में से संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। मात्राज्ञा, उपयुक्तम, इत्यत्र, दयत्। निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखिए। फल अथवा मति, मधु अथवा नदी। इसमें से किसी एक के लिख रहे हैं, किसी के लिख लो। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पठतु, अहशना, ये इनके करने हैं। तो आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों का संस्कृति में अनुवाद कीजिए। इनमें संस्कृति का अनुवाद करना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें निबंध हर बार आता है। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, ये जरूर आता है, हर बार आता है। अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें किसी एक का करना होता है, पर आपके लिए आसान रहेगा कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो 6 वाला क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सिंपल है। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।